देखिए, अमेरिका में इस बात पे बहुत गुस्सा था कि इतने सारे अमेरिकी वहाँ मारे गए जब ये वहाँ से इनखला कर रहे थे अफ़गानिस्तान से। और उसके लिए फिर सीआईए ने ही इंटेलिजेंस दी इनको, और जिस पे पाकिस्तान ने अमल किया। तो 3-4 बातें वाज़ेह हो गई। पहली बात तो ये है कि सीआईए का और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का अच्छा राब्ता है, एक-दूसरे पे बाहमी एतमाद है। आपको याद होगा कि ये बाहमी एतमाद ऐसा नहीं रहा था माज़ी में, जब वो तालिबान के हवाले से बदगुमानियाँ पैदा हो गई थी। लेकिन अब वो इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं इसी उम्मीद और तवक्को के साथ पाकिस्तान अमल कर रहा है। और फिर दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ये काम कर सकता है, उसने वो किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जहाँ लेकिन पे चलिए डोनाल्ड एजाज ट्रंप साहब, एक तो ये हुआ कि जी पाकिस्तान ने ये कर लिया, ये बाकायदा तौर पर उसको गिरफ्तार करके उसको उनके 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 सामने पेश कर दिया। लेकिन ये जो डिसीजन था कि पब्लिकली इतनी अहम स्पीच में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना, यानी ये तो खामोशी से भी कहा जा सकता था कि थैंक यू वेरी मच, या किसी लोअर लेवल पे भी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? यानी अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट में जाहिर बात है उनको ही पता तो होगा कि जब हम पाकिस्तान का अमरीकी सदर, वो भी डोनाल्ड ट्रंप, जब शुक्रिया अदा करेंगे तो उसकी एक बड़ी सिंबॉलिक और सब्सटेंटिव मीनिंग है। तो वो सब सोच समझ के इन्होंने शुक्रिया अदा किया होगा। वो थिंकिंग क्या होगी? मेरे ख्याल में कुछ टाइमिंग भी अच्छी हो गई, क्योंकि ऐन उस वक्त जब वो तकरीर कर रहे थे, वो साहब जो हैं पाकिस्तान से अमेरिका ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई एक मौका भी नहीं छोड़ते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली को जाहिर करने के लिए कि उन्होंने एक बहुत ही तेजी से गैर जिम्मेदाराना अंदाज से अफगानिस्तान से इनखला किया था, और $7 बिलियन का असला भी छोड़ गए थे, और कई अमरीकी भी मरवा दिए थे, और पूरी दुनिया में सुबकी हुई थी। वैसे इस मामले में पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर इत्तेफाक राय है कि ये बड़ी तेजी से, बड़ी गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इन्होंने ये की थी। तो एक लिहाज से वो एक माहौल बन गया उनके लिए, एंड उस वक्त जब हुआ उसकी टाइमिंग हो गई। देखिए, ये हमारे लिए तो ये अच्छी खबर ये है कि पूरी दुनिया के बारे में जब वो हर किस्म की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, हमारे लिए जब जुबान कुशाई की, तो वो उन्होंने पॉजिटिव ही बोला, मुस्बत ही अंदाज में बात की, ये अच्छी बात है। फिर इस्टेब्लिशमेंट टू इस्टेब्लिशमेंट भी रवाबित हैं, ये आपकी सही बात है कि उससे पहले एकदम से तो इंटेलिजेंस नहीं आई होगी ना, वो कुछ राब्ते होंगे, फिर इंटेलिजेंस आई होगी, फिर उस पे अमल करना जो इतना मतलब आसान भी नहीं होता, लेकिन किया उन्होंने। तो अच्छी शुरुआत है, और उसके बाद आपने बिल्कुल अपनी इब्तिदाइया में सही बताया कि उसके बाद भी रवाबत जारी है। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ। बताएं। ठीक है, ये बताएं कि अब देखें ना, इसमें मुख्तलिफ तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते थे। एक, ट्रंप साहब जो है वो ट्वीट भी कर देते हैं, या वो ऑफ द कफ रिमार्क कर देते हैं, थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल से हैं। लेकिन ये वो नहीं है, ये एक बाकायदा रिटन टेक्स्ट में एक लगता है, बज़ाहिर ये लगता है कि एक पॉलिसी डिसीजन हुआ कि हमने पाकिस्तान को एक्नॉलेज करना है, और इसीलिए डिफेंस सेक्रेटरी ने भी कहा, और फिर जो NSA उन्होंने भी कहा। अगर ये इस लेवल पे वो पाकिस्तान से को एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं, तो एजाज साहब, हमारे लिए क्या ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अब ये जो एक मोमेंटम थोड़ा सा डेवलप हुआ है, इसकी बुनियाद पर कोई इंस्टीट्यूशनल एक रिलेशनशिप फौरी तौर पर बने, जो कि ऑब्वियसली काउंटर टेररिज्म के ऊपर ही होगा और अफगानिस्तान पे ही होगा? हम इसको किस तरीके से लीवरेज कर सकते हैं? जी, बिल्कुल लेवरेज कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फ़ाहद साहब, हमें बहुत तेज़ी से नहीं दौड़ना चाहिए। मेरे ख़्याल में अभी तक हमने अच्छा एक मेजर्ड पेस के साथ चल रहे हैं, और उसका हमें फ़ायदा भी हुआ है। हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए रेलेवेंट नहीं है। इस वक़्त पाकिस्तान की कोई ख़ास वहाँ पे उनकी नज़रों में कोई वक़्त नहीं है, सिवाय इसके कि अफ़गानिस्तान में अगर कोई उनको मदद चाहिए, कोई टेररिज़्म के हवाले से, या चीन को हम उसके इतना करीब हो जाएँ, वैसे तो हम करीब ही हैं, कि उनको स्ट्रैटेजिक एक्सेस इंडियन ओशन में दे दें, या हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दें, जिनको वो तैयार कर रहे हैं चीन से मुसाफिर के लिए, तो बात बनती है। लेकिन ये जो रेलेवेंस बनी है, ये बड़ी पॉजिटिव रेलेवेंस बनी है, क्योंकि दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बन गया है दोबारा, एक बार फिर। अच्छा, अब इसी हालांकि नुक्ते पे, हमने बिल्कुल एजाज साहब, इसी नुक्ते पे आपने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। बिल्कुल 100% बात दुरुस्त है। बल्कि जो अभी ताज़ा एक रिपोर्ट आई, उसमें तो ये इस्टेब्लिश हो गया है कि सब दुनिया में सेकंड नंबर पर हमारे यहाँ जो टेररिज्म रिलेटेड कैजुअल्टीज़ हुई हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर ये हो रहा है, और ये सब कुछ अफगानिस्तान से एमिनेट कर रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन भी अब एक तरीके से अफगानिस्तान को के हवाले से वो उनकी रेडार पे आया है और वो कह रहे हैं कि जी वो जो आर्म्स वहाँ पे छोड़ के चले गए थे वो भी हमें वापस लेके आने चाहिए। और आज दफ्तर खारजा के तर्जुमान, हमारे दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भी यही कहा है कि ये आर्म्स जो हैं जो ये छोड़ गए थे इनको वापस ले जाना चाहिए। तो क्या अब एक कॉमन कॉज बन सकता है पाकिस्तान और अमेरिका में अफगानिस्तान के हवाले से? और अगर वो कॉमन कॉज बनता है तो फिर जो एग्जिस्टिंग रिजीम है वहाँ पे तालिबान की TTA उसी के अगेंस्ट बनेगा ना? जी, बन सकता है और मेरे ख्याल में बनेगा भी, लेकिन एक जहन में रहे कि अमेरिका के पास $8-9 बिलियन अफगान के पड़े हुए हैं, अफगानियों के। वो आराम से $7 बिलियन बीच में ये कहकर उसमें से बटोर लेंगे कि हमारा तो असला जो है वो रह गया। तो ये मसला पैसे का नहीं है, मसला ये है कि वो जो असला इस्तेमाल हो रहा है वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, कल को वो बाकी हमसाई मुल्कों के लिए, पूरे खित्ते के लिए एक खतरे का बात। यहाँ पे पाकिस्तान और अमेरिका की एक कॉमन कॉज बनती है। हम आज सफर कर रहे हैं, देखिए TTA जो है, जो तालिबान, जो अफगानी तालिबान है, उनकी वजह से हमने कितना सफर किया और वो उन्होंने ऐसी एहसान फरामोशी की है। तो अब तो कॉमन कॉज तो बनती है पाकिस्तान और अमेरिका की, क्योंकि वो इस वक्त एक हुकूमत के तौर पर बिहेव नहीं कर रहे, वो आज भी हुकूमत में बैठ कर भी इंसर्जेंट के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि उन्होंने काबुल बंदूक के जोर पर लिया है, तो चुनांचे बंदूक के जोर पर वो अपने रिश्ते नाते बनाएंगे, ऐसा होगा नहीं। इसलिए बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान, अमेरिका, मैं समझता हूँ बाकी सारे हमसाए भी, आपने देखा है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब के सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कि नहीं, ये तालिबान जो है ये एक महज़्ज़ब अंदाज में बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर हमें तो ये सपोर्ट मिल रही भी है एजाज साहब, अगर ये सपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये हमें मिल रही है और हमारी जो एक पोजीशन है TTA के हवाले से उसकी लोग तायद कर रहे हैं, और जो वहाँ से जो दहशतगर्दी एमिनेट कर रही है उस पर तो कोई दो राय नहीं है, सबको मालूम है, और वो डायरेक्टेड है हमारे ऊपर। हम पिछले कई अरसे से मुख्तलिफ जो है वो इक़दाम उठाते रहे हैं, उन तालिबान से बात करने की कोशिश भी की है, TTP के हवाले से उनको कई बार मुतअद्दिद बार उनसे कहा है कि आप इनको कंट्रोल करें, फिर कुछ खुद भी एक्शन लिया है। ये जो अमेरिका से और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया से जो अब हमें एक तरीके से एक मोमेंटम हल्का सा एक मिला है, उसकी बुनियाद पर अब हम कोई प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल ये जो दहशतगर्दी का मामला अफगानिस्तान से है इसको रोका जाए, ख़त्म किया जाए। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? सबसे कलीदी चीज़ इंटेलिजेंस शेयरिंग है। देखिए, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इंटेलिजेंस ग्राउंड की पिक करते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान के साथी बनेंगे तो फिर वो सिर्फ अपने टारगेट्स पे अटैक करने वालों के खिलाफ नहीं हमें इंटेलिजेंस देंगे, बल्कि हमारे खिलाफ जो हो रहा है उसके लिए इंटेलिजेंस देंगे। और उस पे अगर हम मिलकर कोई काम करते हैं या मिलकर नहीं भी करते हैं तो पाकिस्तान अपने तौर पर अपनी ये अहलियत रखता है कि वो खुद कर सकता है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी मेरे ख्याल में शुरुआत है। एक बार एतमाद साजी हो जाए ना उनके साथ, अमेरिका के साथ, जो बदकिस्मती से हमारा एतमाद जो है वो हम एक दूसरे का खो चुके थे, वो एतमाद अगर बनता है तो फिर बाकी जगहों पे भी रास्ते खुलेंगे। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि हमें बहुत तेजी नहीं करनी चाहिए। हमारा चीन के साथ बहुत करीबी ताल्लुक है, हमें चीन को एतमाद में लेकर जो भी करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि चीनी खुद कहते हैं कि आप अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। तो चुनाचे मुझे जो सिमत नजर आ रही है फिदा साहब, अपना फहद साहब, मुझे जो सिमत नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि अमेरिका शायद यहाँ पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करना चाहे इस मिनरल्स में और उस चीज में। उसमें अगर हम अच्छी नेगोशिएशन करें तो ये अमेरिका के इकोनॉमिक स्टेक्स पाकिस्तान में बनाने का मतलब ये है कि हमारे लिए एक स्टेबिलिटी की एनवायरनमेंट बनती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सारे एक्सटर्नल एक्टर्स भी इस चीज को देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में बेहतर न्यूज आई है।